पीएम मोदी को सत्ता संभाले पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में मोदी सरकार ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का दावा किया, लेकिन हालात केंद्र के झूठ की कहानी को बयां करते चले गए। सरकार के राज में ना तो व्यापार का विस्तार हुआ और ना ही अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली, बल्कि स्थिति बद से भी बदतर होती चली गई। तो कैसे मोदी के राज में हिली देश की नींव, देखिए इस रिपोर्ट में। अर्थव्यवस्था, जीडीपी और रोजगार, इन सभी से मिलकर होता है देश का विकास। सरकार के योगदान से ही मिलती है देश को नई रफ्तार। लेकिन मोदी सरकार के राज में ना तो अर्थव्यवस्था को गति मिल पा रही है और ना तो जीडीपी बढ़ पा रही है। आलम यह है कि रोजगार से ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। बावजूद इसके मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर जगह जगह जश्न मन रहा है, तारीफें की जा रही हैं, वाहवाही लूटी जा रही है। मगर हकीकत बताती है कि महंगाई रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। आंकड़ों पर गौर करें तो साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो उस वक्त देश की जीडीपी वृद्धि की दर 7.4% थी, लेकिन 2022 आते आते ये 7.3% के स्तर पर पहुंच गई। वहीं अप्रैल 2022 में देश में खुदरा महंगाई दर 7.79% हो गई है। ये 8 साल का उच्चतम स्तर है। वहीं थोक महंगाई भी तेजी से बढ़ते हुए 15% के स्तर को पार कर गई है। महंगाई के पीछे डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में आ रही गिरावट का बड़ा योगदान है। रुपया डॉलर के मुकाबले टूटकर 77.59 के निचले स्तर पर पहुंच गया। वहीं रोजगार देने के मामले में भी नरेंद्र मोदी सरकार काफी पीछे है। साल 2018 में बेरोजगारी दर 5.60% थी, जबकि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के ताजा आंकड़ों को देखें तो अप्रैल 2022 में देश में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.83% पर पहुंच गई। देश में जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तेल की कीमतें भी आसमान पर पहुंच रही हैं। मई 2014 में देश की राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर थी, जो कि 24 मई को 96 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुकी है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि मोदी सरकार में देश तरक्की की राह पर नहीं बल्कि बर्बादी की राह पर आगे बढ़ा है। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 8 साल आज पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जहां बीजेपी 8 सालों में अपने कामों की सफलताएं गिना रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने केंद्र की बीजेपी सरकार के 8 साल होने पर 8 छल बताए हैं। कांग्रेस ने महंगाई, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मोदी काल के 8 सालों को लेकर आज कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और केंद्र सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। कांग्रेस नेता अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने डीजल, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों, अर्थव्यवस्था को बेहाल करने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, रणदीप सुरजेवाला ने कहा, बीजेपी सरकार आंकड़ों में हेराफेरी करती है। कांग्रेस ने मोदी के 8 सालों पर 8 बड़े आरोप भी लगाए। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी है तो महंगाई है। अपने फायदे के लिए टैक्स बढ़ाकर आप जनता की जेब पर डाका डाल रहे हैं। देश को बेरोजगारी और अनपढ़ता के अंधकार में झोंका है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि हम बहुत पीछे छूट गए हैं। देश में इस वक्त 48 करोड़ बेरोजगार हैं, 42 लाख सरकारी पद खाली हैं। अर्थव्यवस्था बेहाल है, जीडीपी बेहाल है, रुपए में गिरावट आ रही है। जितना हमने 66 साल में कर्ज लिया उतना 8 साल में ले लिया। बैंक घोटाले हो रहे हैं, पीएसयू सेल पर, बिजली उत्पादन सेल पर, 25 एयरपोर्ट सेल पर सभी सरकारी संस्थाओं को बेचा जा रहा है। बीजेपी ने किसानों की आमदनी को दुगना करने का ऐलान किया था, लेकिन आमदनी तो दुगना नहीं हुई, लेकिन दर्द 100 गुना बढ़ गया। बीजेपी ने विकास नहीं किया, ना ही इनका विकास से नाता है। इन्हें सिर्फ सांप्रदायिक विभाजन करना आता है। 8 साल में 3400 सांप्रदायिक टकराव की घटनाएं भी सामने आई। बीजेपी ने पिछड़ों को पीछे छोड़ दिया। सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी से नाता तोड़ लिया है। कांग्रेस ने बॉर्डर और चीन का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस सरकार में राष्ट्रीय सुरक्षा पर आंच आ गई है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट मांग रही है, लेकिन सेना के हितों पर चोट की जा रही है। मोदी सरकार ने इन 8 सालों में कई वादे किए, जो सिर्फ वादे ही साबित हुए। लेकिन उसके बावजूद जब मोदी सरकार 2014 में सत्ता में आई थी, तो देश में 7 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी, जो अब बढ़कर